हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिना बेल्ट के 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह हमारा 42 चेस्ट का ब्लाउज़ है। इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बैक साइड को लिया हुआ है और बैक साइड की हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम हमारे बैक साइड में अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। उसके लिए सीधी तरफ हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसे दूसरी साइड में पलट लेंगे और बाकी सभी साइड्स में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब हमें हमारे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हमें नेक वाली साइड में भी करनी है और नीचे की साइड में भी करनी है। नेक को भी हम स्टिचिंग करके अंदर की तरफ पलटेंगे। सबसे पहले हम नेक वाली साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में हमें नीचे वाली साइड में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हमें सिलाई लगानी है। जब हम इसकी नीचे वाली साइड में सिलाई लगाएंगे तब हमें हुकाई की पट्टी को एक बार नाप कर देख लेना है। दोनों पट्टियां हमारी बराबरी से होनी चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से इसे रख कर एक मेज़र करके निशान बना लेंगे और उस निशान के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हमने जहाँ नेक की सिलाई की हुई है वहाँ छोटे छोटे कट्स बनाने हैं। उसके बाद में इसे हम अंदर की तरफ पलटाएंगे। इस तरीके से जहाँ से हमारी खुली सिलाई है बीच में से उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ पलटा लेना है। अब हम इसकी बाकी सभी साइड्स में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें टक्स की मार्किंग करनी है। हमें इस तरीके से नेक वाली साइड से 4 इंच पर एक मार्क करना है। उसके बाद में हमें शोल्डर से 11.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में हम इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसे इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हमें यहाँ से 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है। उसके बाद में आगे भी 2 इंच और पीछे हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें 4 इंच पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से हम हमारे चारों टक्स की मार्किंग कर लेंगे। साइड वाले टक्स को हमें इस तरीके से तिरछा मिलाना है। इसी तरीके से हमने अपने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है। दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और उल्टा करते हुए इसके ऊपर हल्का सा टेप करेंगे जिससे कि हमारी सभी मार्किंग दूसरे पार्ट पर आ जाएगी। दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरह चारों टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें हमारे सभी टक्स पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों पार्ट्स में चारों टक्स को हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस मेन टक्स को लगाकर तैयार करना है। उसके बाद में बाकी के सभी टक्स को लगा लेंगे। हमने अपने सभी टक्स को स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। हमारा इसका बहुत ही बढ़िया पफ बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमारा पफ बनकर तैयार होना चाहिए। हमने अपने दोनों फ्रंट पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब इसमें हमें हुकाई की पट्टी लगाकर तैयार करनी है। अब हम इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक नेक हमने कैनवास पर बनाकर तैयार कर लिया है। वी शेप में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। इसकी लेंथ हमने 10 इंच रखी है और जो ब्रॉडनेस है वो 3.25 इंच पर रखी है। हमें इस तरीके से हमारे बैक पार्ट में एक छोटा सा कट लगाना है सेंटर में और नेक वाले साइड में भी सेंटर में कट लगाना है और हमारे दोनों सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगानी है और पूरे नेक को इसके साथ में स्टिच कर देना है। स्टिचिंग करने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई हमारे नेक के शेप में हमें लगा देनी है। ये हमारा बैक नेक बनकर तैयार है। अब हम बैक पार्ट के टक्स को लगाएंगे। पीछे का टक्स हमें 4.5 इंच की लंबाई का लगाना है। इस तरीके से दोनों टक्स को हम लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट में हुक और आई की पट्टी लगाकर तैयार करनी है।
सबसे पहले हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। आई वाली पट्टी लगाने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों को लेना है और उल्टी साइड में हमें इस पट्टी को रखना है। उल्टी साइड में रखने के बाद में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में इसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये आई वाली पट्टी तैयार है। अब हमें दूसरे वाले पार्ट में हुक वाली पट्टी को लगाना है। इस पार्ट में हम हुक वाली पट्टी को लगाएंगे। उसके लिए हमने अस्तर वाले फैब्रिक को लिया है। इसे हमें सीधी साइड में रखना है और इस तरीके से एक सिलाई इस पर लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे की एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। इस तरीके से कॉर्नर पर हमें एक सिलाई लगानी है। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद अंदर से हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने हमारी हुक और आई की दोनों की पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें ब्लाउज़ के शोल्डर्स को अटैच करना है। अब हम हमारे दोनों साइड के शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसकी स्लीव्स बनाकर तैयार करनी है। अब हमने हमारी ब्लाउज़ की स्लीव्स ली हुई है। हमारी स्लीव लेंथ 7.5 इंच है। स्लीव राउंड हमारा 7 इंच का है और आर्म होल हमारे 10 इंच है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है। इसके बाद में हमने ये कुछ छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए हैं। ये 2.5 इंच के स्क्वायर बॉक्स हमने कट करके लिए हुए हैं। इन्हें हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। जितने भी पीसेस आपने कट करके लिए हैं उन्हें इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और साथ में स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने सभी ट्रायंगल शेप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद में हमें अपने स्लीव्स को लेना है और इस तरीके से सेंटर में से उसे कट कर देना है। दोनों पार्ट्स को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हमें हमारी एक साइड की स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है और उसमें हम डिज़ाइनिंग बनाकर तैयार करेंगे। अब हम हमारी स्लीव का एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से जो हमने ट्रायंगल शेप्स बनाकर तैयार किए हैं उसे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सभी शेप्स को हम बराबर बराबर दूरी पर रखकर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर एक अस्तर वाली पट्टी लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखकर सिलाई कर देंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इस पट्टी पर लगा लेंगे। इसी तरीके से हम हमारी दूसरी साइड की स्लीव्स के पार्ट में भी हमारे जो ट्रायंगल शेप्स हैं उन्हें इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और हमें दूसरी स्लीव्स के हिसाब से जो दूसरी स्लीव्स के हमारे ट्रायंगल शेप हैं उनके कॉर्नर्स आपस में मिलने चाहिए। इस तरीके से हमें इन पर सिलाई लगानी है। अब हम इस पर भी इस तरीके से अस्तर वाली पट्टी को रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स के दोनों पार्ट में डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें इनके कॉर्नर्स को आपस में छोटे छोटे टाँके लगाकर एक साथ में जोड़ देना है। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में सुई में धागा पिरो कर लिया है और दोनों के कॉर्नर पर सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे और 2-3 बार हम इसमें टक कर लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारे सभी कॉर्नर्स को अटैच कर लेना है। अच्छी तरीके से हमें इसे अटैच करना है। बाद में हमारे ये टाँके खुलने नहीं चाहिए। 4-5 बार इसमें से निकालने के बाद पीछे की तरफ हम गांठ लगा देंगे और धागे को काट देंगे। हमने अपने सभी पैटर्न्स को अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब हमें हमारे स्लीव राउंड के हिसाब से पट्टी को कटिंग करके लेना है और उसे इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसके मार्जिन को पट्टी की तरफ लेते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। अब हम अपनी स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे। शोल्डर्स हमने पहले ही अटैच किए हुए हैं। अब हम स्लीव्स को सेंटर में रखते हुए इसके साथ अटैच कर लेंगे।
हमारे जो डिज़ाइन का कॉर्नर है वो बिल्कुल हमारी शोल्डर की सिलाई के यहाँ पर आना चाहिए। इस तरीके से हमें 2 निशान की मार्किंग करनी है और फिर हमें स्लीव्स को इसके साथ में अटैच करना है। इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स के मार्जिन को शोल्डर की तरफ लेते हुए एक सिलाई लगाकर अंदर की तरफ दबा देना है। अब हम इसकी साइड्स में गुम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। पहले हम सीधी साइड से एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में इसे उल्टा करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। उसके बाद में हम अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ में फ़िटिंग की मार्किंग करके फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमें आर्म होल 9.5 इंच पर मार्क करना है। अब हम दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें पहले आर्म होल की मार्किंग करनी है और स्लीव राउंड की मार्किंग करनी है और दोनों को आपस में मिला देना है। इसी तरीके से हम वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे और वेस्ट राउंड की मार्किंग को आर्म होल की मार्किंग के साथ मिला देंगे। अब हम हमारी मार्किंग पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। हमने अपनी स्लीव्स को गोल्डन बटन के साथ डेकोरेट किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।